किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? अभिजीत, जैस्मिन, ज्योतिका, प्राची, साक्षी, विनीत, किसी को कोई डाउट? अर्पित? नो सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है if tan a minus b is equals to 1 by root 3 and tan a plus b is equals to root 3। बोला है कि tan a minus b का वैल्यू 1 by root 3 है और tan a plus b का वैल्यू root 3। ठीक है ना? चलिए, find the value of a and b। Find the value of a and b। आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। a and b। ठीक है, बोला है कि a is greater than b। a जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब b से बड़ा है, और a plus b जो है वो आपका क्या है, 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है? नहीं, सर a equal to 45 and b equal to 15। a is equals to 45 और b is equals to 15। ओके। प्राची, सर हो गया। सेम आंसर कुछ अलग? यस सर सेम आंसर। चलो, हाँ देखो आ जाते हैं। बोला कि tan a minus b का जो वैल्यू 1 by root 3 है और tan a plus b root 3 आपको वैल्यू फाइंड करना चाहिए और देखना। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, देखो tan a minus b is equals to 1 by root 3। अब बताओ कि tan का कौन सा वैल्यू है, वो जो 1 by root 3 होता है, tan का कौन सा वैल्यू? 30। tan 30। तो आपके पास आता है कि tan 30 डिग्री होता है पहले। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, tan से tan खत्म। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का से tan से tan काट के मत दिखाना, ठीक है? बस जस्ट खत्म तो खत्म। a minus b is equals to 30। क्वेश्चन दूसरा अपने पास आया क्या कि a plus b is equals to root 3 है 10। तो दैट मींस व्हाट कि tan a plus b, tan का कौन सा वैल्यू root 3
60 tan 60. तो a प्लस b इज इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री, यहां से आ गया दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग के पास क्या आ गया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल गया कि a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 और a माइनस b इज इक्वल्स टू 30। b से b खत्म हो गया तो 2a इज इक्वल्स टू आ गया कितना 90, मतलब a कितना आ गया अपने पास 45। a कितना आ गया अपने पास 45। अगर a 45 है और a प्लस b 60 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b निकल के आ गया तुम्हारा कितना 15। यहाँ से b निकल गया और यहाँ से a निकल। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। इसको बना के बताओ कि if 3x is equals to cosec theta, if 3x is equals to cosec theta and 3 by x is equals to cot theta and 3 by x is equals to cot theta, find the value of 3, find the value of 3 x square minus 1 by x। बनाइए। इसका हो जाएगा बताना।
बना Sir, 1/3. कितना 1/3. 1/3 हाँ 1/3 सही है गुड और किसका किसका आ गया So 1/3. 1/3 गुड देखो इसमें तुमको एक फार्मूला याद रखने का जरूरत था वो क्या आपको सिखाया गया कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है इसी से एक नया फार्मूला निकल के आ जाता है क्या कि 1 = cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा मतलब cosec स्क्वायर थीटा में cot स्क्वायर थीटा को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 आता है अब जरा से देखो तुम्हारे पास cosec भी है तुम्हारे पास cot भी है बस इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना तो तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास है 3x = cosec स्क्वायर cosec थीटा अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड है ना दोनों साइड स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो ये क्या हो गया 9x स्क्वायर = cosec स्क्वायर थीटा पहला इक्वेशन अब दूसरा देखो तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास है 3/x = cot थीटा दोनों साइड स्क्वायर कर दो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 9/x स्क्वायर = cot स्क्वायर थीटा राइट अब जरा सा देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 अब सब्ट्रैक्ट कर दो किसमें cosec में cot सब्ट्रैक्ट करना है cosec में cot सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ठीक है तो आपके पास क्या आ गया देखिए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ठीक है चलो अब ये कितना के बराबर है तो ये आया है आपको इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना होगा ये 9x स्क्वायर माइनस क्या करना होगा तो 9/x स्क्वायर चलो ठीक है अब गौर करो हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है इधर तो 1 हो जाएगा मतलब 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर = 1 अब देखो क्या हो गया 9 को कॉमन निकाल लो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये तुम्हारे पास कितना आ गया 1 चलो यहां तक पता है किसी को कोई दिक्कत अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तुमसे पूछा है 3 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो यहाँ पर हम लोग इसको रख दें 9 को 3 × 3 लिख दें तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये तुम्हारा कितना के बराबर 1 के बराबर तो दिस इंप्लाइज कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर = 1 और ये 3 इधर आएगा तो -3 ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर 1/3 जिसका इसका है बिल्कुल सही गुड बताइए किसी को कोई दिक्कत है चलिए चलो कुछ और क्वेश्चन देते हैं किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर 60 - 1 = क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर 60 - 1 = व्हाट जल्दी जल्दी से एमसीक्यू टाइप पे बताते जाना 0 बी में तुम्हारा 2 ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4 एमसीक्यू टाइप एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते रहिएगा चलिए बताइए जल्दी से आंसर दिया
Sir 3. चलिए प्राची का है 3 और किसी का और कौन बताएगा आंसर? और कोई बताएगा आंसर? 3 Sir 3. ओके सबका 3 आ रहा है गुड sec 60 sec 60 कितना होता है √2 Sir 2. 2 sin 60 का उल्टा sin 30 का उल्टा sin 30 1/2 cos का 60 1/2 तो sec 2 ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या आ गया sec स्क्वायर 60 था तो sec स्क्वायर 60 मतलब क्या कि तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर -1 तो 4 में से 1 गया तो 3 और आंसर हो गया 3। चलिए गुड नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में डाउट होगा ना तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 बताइए। ट्राई करो सबको ही। cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 sec स्क्वायर 60 प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60 Sir 83 by 8. 1/4 So 83 by 8. कितना 83/8 Yes, sir. सर 1/4 1/4 चलो चेक करते हैं। ऑप्शन नहीं दिए थे कोई बात नहीं अभी पता तो चल ही जाएगा। cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 60 मतलब 2 का स्क्वायर 1/2 cos 90 कितना होता है 0 0. माइनस 2 tan स्क्वायर 60 tan 60 कितना होता है √3 ठीक है कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे कितना हो गया 3/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस
प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, है ना, ये तो खत्म, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 2 × 3। चलो तो क्या आ रहा है देखो 3 4 2 जा 8 प्लस 16 माइनस 3 2 जा 6। चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3/8 प्लस देखो 16 ने 6 दिया तो क्या बचा 10। ये हो गया तुम्हारा 3 प्लस एलसीएम ले लो नीचे 8 10 8 जा 80 दैट इम्प्लाइज 83/8 जितना दिखाया बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू x sin 45 x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री then x is equals to तो x का वैल्यू क्या होगा 2 minus 2 1/2 minus 1/2। चलिए बताइए। Sir, 1 So by 1 2. by 2. 1/2. 1/2 Yes, sir. ओके So 1/2. 1/2। चलिए tan 45 कितना होता है √3/2. Sorry, हाँ? sir. 1. हाँ चलिए तो tan 45 हो गया 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 30 तो cos 30 कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x sin 45 कितना होता है 1 बाय 1/√2. cos 45 कितना होता है 1/√2. देखो 1 minus 3/4 is equals to x into 1/2। चलिए तो यहाँ कितना हो गया 4 1 जा 4 minus 3/4 is equals to x into 1/2। तो यहाँ कितना हो गया 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1/4 is equals to x into 1/2। 2 से 2 कट गया तो 1/2 is equals to x। बट इसमें कोई डाउट चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना No, sir. तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं चलो देखो नेक्स्ट है तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो ऑफ
सर हाँ बोलो। इस चैप्टर से कोई डाउट है तो वो चैट में पूछ सकते हैं ना? चैट में पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है, जब तक कोई भी डाउट आएगा तो तुम डायरेक्ट क्लास में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। चैट में तो कोई भी पूछ सकते हो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाओ सब कोई चैप्टर को, और सब कोई बढ़िया से बनाओ, ठीक है, बढ़िया से बनाओ। जो भी डाउट आता है कभी भी पूछो। देखो बोला क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बताओ। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या? सर 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। यस सर। Sum of angle 90 degree. हाँ, सम ऑफ टू एंगल, अगर दो एंगल का सम 90 है तो बोलेंगे कि वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 90 है तब बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट और ये इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से ध्यान से देखो, अगर ये एबीसी ट्रायंगल है, गौर से समझो, एबीसी एक ट्रायंगल है तो ये तो 90 पहले से है, दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, 90 है पहले से। अब तुम्हारे पास दो एंगल बच गया, ये वाला एंगल हो गया थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है, अब बताओ एंगल ए और एंगल सी मिलके कितना बनेगा? एंगल ए प्लस एंगल सी का बात करेंगे तो कितना बनेगा? 90. 90 बनेगा। ठीक है, 90 बनेगा। इसका मतलब है कि हम लोग का जान गए कि एंगल ए और एंगल सी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, यस और नो? एंगल ए और एंगल सी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, यस और नो? यस। तो अगर एक चीज बताओ, अगर एंगल ए के बारे में बोल दिया कि ये थीटा है, तो एंगल सी का वैल्यू क्या होगा? एंगल 90 minus theta. थीटा नहीं होगा? बताओ तो, एंगल सी अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बताओ, कोई डाउट है? नहीं है ना? अब गौर करो, हम थीटा के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ध्यान से समझो, हम थीटा के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। थीटा के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं कि ये मेरा मान लेते हैं, ए के सामने वाला को ए लिख रहे हैं, बी के सामने वाला को बी लिख रहे हैं, और सी के सामने वाले को सी, स्मॉल सी, सी। अब जरा सा ध्यान से बताओ, अगर हम एंगल ए ले, अगर हम एंगल ए ले, थीटा को एंगल माने, अगर हम थीटा को एंगल माने और साइन थीटा लिखे, अगर हम थीटा को एंगल मान के साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा बताओ तो? a/b। पहले तो याद कर लो इसको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग को आसानी होगी। हम थीटा लिए हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यस और साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है, मतलब साइन थीटा के लिए अपना ए और हाइपोटेनस क्या है? अपना बी, मतलब साइन थीटा a बाई बी होगा, यस और नो? यस। अब इधर आता है, अगर हम थीटा माने किसको, अगर हम थीटा माने इसको, अगर हम एंगल माने इसको एंगल कंसीडर करें, इसको एंगल कंसीडर करें, 90 माइनस थीटा को एंगल कंसीडर करें। अगर हम सी को माने, ठीक है, साइन, इसको एंगल मान के बनाए, अब इसको एंगल मानेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यस और नो? यस। तो अगर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इस बार साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब c/b। और हाइपोटेनस है अपना बी, हाँ या ना? यस। बोलिए, राइट है? जी सर। सब कोई बताओ राइट है? किसी को कोई डाउट है? बोलो अभिजीत, क्या बोल रहे हो? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अभी देखो ध्यान से समझो, जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्लास में भी काम देगा, समझो अच्छे से। अब देखो, अगर cos थीटा लिखो तो cos थीटा क्या होगा? थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब बेस क्या है? बेस है c और हाइपोटेनस है b। अब अगर हम इसको थीटा माने और लिखें हम cos 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा?
बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है ए और हाइपोटेनस क्या है बी। बोलो सही लिख रहे हैं ना, बताओ सही लिख रहे हैं कि नहीं। यस अब गौर करके बताना कि अगर हम लिख रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा a बाई बी आ रहा है, और यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है cos cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो a बाई बी आ रहा है। तो अगर यहाँ पे लेते हैं 1 और इसको लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो तुमको क्या मिला, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो तो तुमको क्या मिला, 1 एंड 2 तुमको मिला कि अगर a बाई बी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा जो होगा वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, आया ना। देखो साइन थीटा जो होगा वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, यस और नो, बताओ सही है। अब इसको देखो, यहाँ पर अगर c बाई बी को कंसीडर करो, c बाई बी को कंसीडर करो, तो तुमको क्या मिल रहा है कि cos थीटा जो होगा, cos थीटा जो होगा वो sin 90 माइनस थीटा के बराबर, sin 90 माइनस थीटा के बराबर, cos थीटा जो होगा वो sin 90 माइनस थीटा के बराबर। अब ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसा इस कारण से हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों को मिलके 90 बनना है। यहाँ पर देखो थीटा है और 90 माइनस थीटा है, थीटा से अगर थीटा खत्म हो जाए ना तो ये 90 ही बच जाएगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग इससे समझ गए कि आपका साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, cos थीटा जो होगा वो sin 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। tan थीटा क्या होगा इस हिसाब से बताओ तो, cot 90 minus cot theta. minus 90 cot minus 90 माइनस थीटा के बराबर, वेरी गुड, cot 90 माइनस थीटा के बराबर। अब बताओ तो cosec थीटा क्या होगा, Sec 90 minus sec theta. 90 minus माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, है ना। और एक और बच गया कौन सा, cos, sec बच गया ना, sec, तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा cos Sec 90. 90 minus sec 90 माइनस थीटा, और इसका कॉम्प्लीमेंट cot थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, आया ना। और देखिए कैसे आता है वो आप देख लिए कि बस कुछ नहीं होता, अगर हम लोग इसको थीटा लेके वैल्यू लिखते हैं और इसको थीटा लेके वैल्यू लिखते हैं, तो हम लोग को दिखता है कि इसका cos और इसका sin बराबर है, हम लोग को दिखता है कि इस थीटा का cot इस थीटा का tan बराबर है, इस थीटा के लिए आपका cosec इस थीटा के लिए आपका sec बराबर है, उसी से ही आया है। कोई तुम्हारा कोई बहुत हिट या ट्रायल नहीं है, या फिर तुम्हारा कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बस एक बड़ा सिंपल वैल्यू लिखा गया है, और देखो वैल्यू दूसरे को इक्वेट कर रहा है ना, नोट कर लीजिए। तो अब एक चीज बताओ, नोट हो गया सबका, no sir करो करो। हो गया सर हो गया सबका, हो गया, किसी को कोई दिक्कत, सो हो गया। चलिए इतना कुछ समझने के बाद छोटा छोटा से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग उसका जवाब दीजिए।
थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों क्या है? थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट Complementary angle. Complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स। वेरी गुड, मतलब दोनों एंगल्स है, दोनों एंगल्स है और एंगल दोनों एंगल्स है और एंगल का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हाँ या ना? Yes. हाँ, हो सकता है। गुड। अगर एक चीज बताओ, अगर तुम लोगों को कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले कि cos 90 माइनस थीटा बाई sin थीटा, अब बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1. कैसे आएगा वन? सर क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, sin थीटा बाई sin थीटा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो हम लोग सीख गए कि कहीं पर भी अगर हम लोग को cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ मिले तो उसके जगह पे हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग सीखे कि अगर sin थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मिले cos 90 माइनस थीटा तो उसकी जगह पे sin थीटा लिख सकते हैं। और कहीं अगर हम लोग को जरूरत पड़े जहां पे sin थीटा लिखा हुआ है और जरूरत पड़े cos 90 माइनस थीटा लिखने का तो हम लोग इसके जगह पे cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार जहां पे जरूरत पड़े वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जरूरत था ना, यहाँ तो जरूरत था। जरूरत किसका था? जरूरत था हम लोग को sin थीटा नीचे दिया था और अभी तो कुछ हो नहीं रहा था काम। जरूरत था कि cos 90 माइनस थीटा को आप sin थीटा में लिख दीजिए और sin थीटा की जगह पे sin थीटा लिख दीजिए, दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा अपन। ये तुम्हारा हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके का जरूरत था। अब कोई और बताना, प्राची आपने कोई और बताना, ठीक है? कोई कि अगर तुमको दिया है कि tan थीटा बाई दिया है cot 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस tan थीटा। वैल्यू बताओ क्या होगा आंसर? So -1. -1। -1। वेरी गुड, -1। शाबाश। माइनस tan थीटा है और आपके पास cot 90 माइनस थीटा है। cot 90 माइनस थीटा को आप tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, -1 आंसर। बिल्कुल सही। चलो तो अब तुम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो। पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लो, इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद इसका वैल्यू बताओ। cos 53 by sin 37, cos 53 by sin 37। सर 1। आगे सबका सर 1। सर 1 1। चलो कैसे हुआ तो देख लीजिए। यहाँ पर तुम्हारे पास था cos 53 बाई था sin 37। देखो 53 और 37 अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 90 हो जाएगा, हाँ या ना? यस। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब 53 डिग्री और 37 डिग्री दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है।
तो इसका मतलब है cos 53 डिग्री को sin 90 माइनस 37 डिग्री भी लिखा जा सकता है। देखिए 90 में से 37 जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, 53 और 37 ही था ना जी, कुछ और था? इसको साइन लिखना है ना, कॉस है, ठीक है। तो इसको देखो तुम्हारा क्या है, 53 और 37 को ऐड करने से 90 आ जाएगा। अब देखो cos 53 को sin 90 माइनस थीटा में लिखा जा सकता है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, है कि नहीं? हाँ या ना? और नीचे तुमको दिया है कितना, sin 37, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, sin 37 बाय कितना हो जाएगा, sin 37, और कट जाएगा तो कितना होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। एक और बनाओ, sec 49 बाय cosec 41, cosec 41, ठीक, बताइए। So 1. 1 1, चलो तब अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसमें भी सेम काम, तुम cosec 49 है, sec 49 है, इसको लिख सकते हो sec 90 माइनस 41 बाय cosec 41, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, तो cosec 41 बाय cosec 41 कट जाएगा तो आ जाएगा क्या होगा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है sin 43 cos 47, sin 43 डिग्री cos 47 डिग्री, sin 43 डिग्री cos 47 डिग्री, cos 43 sin 47, cos 43 sin 47, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, प्रूफ करिए क्या आएगा, या फिर एक काम करो, प्रूफ दैट कितना बराबर 1। So हो गया। हो गया। गुड, तो इसको हम लोग लिख सकते थे sin 90 माइनस 47 इंटू cos 47, इसको हम लोग लिख सकते थे cos 90 माइनस 47 इंटू sin 47, sin 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, और cos 47 पहले से है, प्लस cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, तो यहाँ पे sin 47 पहले से है। अब cos 47 इंटू cos 47 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 47 डिग्री, और sin 47 इंटू sin 47 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 47 डिग्री। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है।
चलो ठीक है। एक और बनाएंगे। 1048 1023 1042 1057 1042 1067 1 प्रूफ करो। बनाओ। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है सर, एक बार बता दीजिए। क्या क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है? 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री, इसको 1 के बराबर प्रूफ करना। ओके। सर हो गया। गुड। चलो देखते हैं। 1048 है और 1042, देखो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, आके ना, और इन दोनों का पेयर बन जाएगा, आइए ना, बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलो तो बन जाएगा तुम्हारा 1048 डिग्री, साथ में लिखो, और तुम क्या करो 1042 डिग्री साथ, और दूसरा 1023 डिग्री साथ में लिखो और 1067 डिग्री साथ में। अब देखो 1048 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 42, 10 में से 90 में से 42 जाएगा तो 48 हो जाएगा, इंटू 1042 जो है एज यूजुअल। 1023 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 67, 90 में से 67 जाएगा तो 23 आ जाएगा, और 1067 1090 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, cot 42 into 1042 into 1090 minus 67 cot 67 हो जाएगा into 1067। अब देखो cot स्क्वायर थीटा into tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और cot स्क्वायर थीटा into tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, 1 बन जा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नो किसी को कोई दिक्कत? No. ओके, एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है cos 1
cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री बराबर क्या होगा? वो डिग्री है कितना? सर, क्या सर, समझे नहीं क्वेश्चन। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 इंटू cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा हूं। सर -1। -1। यस सर। अच्छा देखो ध्यान से, देखो cos 1 का वैल्यू नहीं पता, cos 2 का भी नहीं पता, 3 का भी नहीं पता, डॉट 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 नहीं पता। आगे जाते जाएंगे तो तुम्हारे पास कहीं आएगा cos, देखो cos 1 cos 2 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे तो कहीं पे आएगा तुम्हारा जाके cos 90, फिर आएगा डॉट 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 जाते जाएंगे तो आएगा cos 180। अब बताओ cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू क्या होता है? सर 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? सर 0। cos 90 जी सर, कितना? 0। sin 90 1 तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए उल्टा, साइन का उल्टा। अब बताओ cos 90 अगर तुम्हारा 0 है और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस पूरे का वैल्यू क्या है? सर Zero. 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है उस पूरे का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो तुम्हारा फाइनल इस पूरे का आंसर कितना हो गया? नोट करो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इस सब ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तुमको देखना होता है कि ये सब में बीच में कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है क्या जिसका वैल्यू 1 हो जाए, या फिर कोई और वैल्यू आ रहा है क्या? जैसे कि मान लो हो सकता था कि यहाँ पे cos 90 नहीं देता, उससे पहले रोक देता। ठीक है, तो तुमको ये सब देखना होता है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसको ऐसे ही बनाना। नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है पूछो। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो। No, चलो sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू।